एबीवीपी का 75 वर्ष के अवसर पे 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होना और जिस प्रकार से आप सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया जगत का सहयोग मिला इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन के सफलता में, मैं आपके प्रति, आपके संस्थानों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही जो पूरे देश भर से इतनी बड़ी युवा तरुणाई का एक साथ एक ही स्थान पर यानी इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में हम सब लोगों का मिलना हुआ और उसकी व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से चाहे शोभा यात्रा के अंदर में स्वागत का विषय हो, जिस प्रकार से दिल्ली के प्रत्येक नागरिक ने इस एबीवीपी के अधिवेशन के प्रति जिस प्रकार से सहयोग दिया, समर्थन दिया, स्नेह दिया हम सब लोगों को, उसके प्रति मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दिल्ली वासियों का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। अपना राष्ट्रीय अधिवेशन जो 7 से 10 दिसंबर तक आयोजित हुई, अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के नाते देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति रही और अमित शाह जी ने उद्घाटन समारोह में जिस प्रकार से अपने अनुभवों के साथ साथ परिषद की यात्रा का सचित्र एक प्रस्तुति किया है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के नाते, देश भर से आई हुई युवा तरुणाई के नाते उनका एक दिग्दर्शन काफी प्रभावी रहा है। युवा पुरस्कार इस राष्ट्रीय अधिवेशन का आकर्षण का केंद्र है, जिसमें पहली बार हमने 3 लोगों को यानी 3 प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया। लहरी बाई को युवा पुरस्कार मिला जो डिडोरी मध्य प्रदेश से आती हैं और मिलेट्स क्वीन के नाम से उनका एक पूरे समाज जीवन के अंदर में पहचान है। उनको युवा पुरस्कार इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में दिया गया। दूसरे युवा पुरस्कार के नाते वैभव भंडारी जी जो स्वयं समस्याओं से लड़ने वाले एक व्यक्ति हैं, पाली राजस्थान से आते हैं। वैभव भंडारी जी दिव्यांगों के क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं स्वावलंबन के लिए, उनको युवा पुरस्कार दिया गया है। तीसरे व्यक्ति जो अपने प्रयासों से 70 लाख से ज्यादा परिवारों के बच्चों को शैक्षिक जगत से जोड़ने का प्रयास करते हुए खास करके भारत के बाहर के विदेशों में फुल फ्री शिप के आधार पर छात्रों का एडमिशन हो, उनकी पढ़ाई हो, उस दिशा में डेक्सिडिटी ग्लोबल के माध्यम से एक संस्था और एक स्टार्टअप उन्होंने प्रारंभ किया 2008 से। ये युवा पुरस्कार में 3 लोगों को पहली बार युवा पुरस्कार हमने 75 वर्ष में, अब तक हम प्रत्येक वर्ष एक ही युवा पुरस्कार देते थे, लेकिन पहली बार आबाबिप के 75 वर्ष के दौरान 3 पुरस्कार 3 अलग अलग क्षेत्रों को देने का प्रयास हुआ और उस युवा पुरस्कार के मुख्य अतिथि के नाते रजत शर्मा जी की उपस्थिति मुख्य अतिथि के नाते हम सब लोगों को मिला, वो काफी आह्लादित करने वाला रहा। पूरे देश से इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के अलावे हमने कई एम्बेसडर को इनवाइट किया, उसमें से बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागी हुए, उद्घाटन समारोह के अंदर में आए। नेपाल प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद जो नेपाल का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 100 अतिथि प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में शामिल है। साथ ही नेपाल के चाहे नेपाली कांग्रेस का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नेपाली जो समाजवादी पार्टी है उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे नेपाल के सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव जो होते हैं, सभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अतिथि के नाते हमने इन्वाइट किया था और एबीवीपी के आमंत्रण पर नेपाल के सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी का भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में रहना है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर में जो स्टूडेंट सनातन विद्यार्थी संसद है, इस प्रकार के छात्र संगठन के प्रतिनिधि भी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित हुए। इसके अलावे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एंड यूथ के भी डेलीगेट्स राष्ट्रीय अधिवेशन के हिस्सा रहे। कुल मिलाकर के दिल्ली के कार्यकर्ता, दिल्ली के व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता को छोड़ दिया जाए तो एक आंकड़े पूरे देश भर से लगभग 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि की व्यवस्था में दिल्ली के कार्यकर्ता लगे रहे। अब तक के जो एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्रीय कार्य समिति के केंद्रीय सेंट्रल टीम के सदस्य सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जो पूर्व के परिषद के रहे, सभी को इनवाइट किया। उसमें बड़ी संख्या में पूर्व कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं का आना हुआ और 7671 यानी 7671 प्रतिनिधि दिल्ली के प्रतिनिधियों को छोड़ करके ऐसी पूरी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में छात्र शक्ति की सहभागिता रही, जिसमें 1663 1663 ऐसी छात्राओं की सहभागिता रही।
535 इस प्रकार के शिक्षकों की उपस्थिति इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पर हमने चर्चा करते हुए व्यापक चर्चा के बाद इन 4 प्रस्तावों को हमने अलग अलग भाषा समूह में रखा। जैसे मलयाली में हमने प्रस्ताव को रखा, तेलुगु के अंदर में रखा, तमिल में रखा, कन्नड़ा में रखा, उड़िया में रखा, बांग्ला में रखा, हिंदी और इंग्लिश में रखा। ऐसे सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के नाते प्रस्तावों को अलग अलग भाषा में इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में रखा गया और 4 प्रस्ताव पर्याप्त चर्चा के बाद, संशोधन के बाद पारित किए गए, जिसमें एक चिंता प्रकट की कि देश के प्रत्येक कैंपस में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसलिए कैंपस को जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए जीवंत कैंपस को बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति अभी नहीं होने के कारण से चिंता भी प्रकट की गई और उसके ऊपर एक प्रस्ताव लाया गया कि कैसे गुणवत्तापूर्ण और जीवंत परिसर बनाने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति के आकर्षण का केंद्र हमारा कैंपस बने, वो एक पहली प्रस्ताव में हमने प्रस्ताव पारित किया है। दूसरे प्रस्ताव में हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से भारत की कूटनीति है वैश्विक जगत के लिए, वो एक कल्याणकारी है और आज स्वतंत्र एक हमारी डिप्लोमेसी है। हम किसी देश के पीछे खड़े न रहते हुए, चाहे वो प्रगतिशील देश हो, चाहे प्रगति संपन्न देश हो, भारत अपनी वैश्विक नीतियों से आज दुनिया को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से कल्याणकारी भाव को लेकर के भारत की विदेश नीति बढ़ रही है, उसके ऊपर हमने एक प्रस्ताव किया और एक आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा देश के कैंपस में पढ़ने वाले नौजवानों को, युवकों को भारतीय जो वैश्विक कल्याण के प्रति जो भाव है, वसुधैव कुटुंबकम की इस भाव के ऊपर में हम सब लोगों को आगे काम करने की आवश्यकता है। एक विषय पे पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की कि आज जिस प्रकार से युवाओं की लाइफ स्टाइल में बदलाव हुआ है, चाहे वो शारीरिक श्रम के अभाव की बात हो या फिर जंक फूड इत्यादि के बढ़ते प्रचलन की बात हो, पौष्टिकता का अभाव के कारण से भी कई डिजीज देश के नौजवानों के सामने एक चुनौती के रूप में आई है। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते, छात्र संगठन के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि युवाओं की जो जीवन शैली है वह स्वस्थ बने, उसके अंदर में पौष्टिकता का समावेश हो। इस नाते भी हमने तीसरा प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ चौथे प्रस्ताव के अंदर में पर्यावरण के लिए और विवेकशील विकास के बारे में बात की गई है। विवेकशील विकास और पर्यावरण संतुलन जरूरी है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की घटना हुई, बाद में रिपोर्ट आया, मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने उसको बाहर लाने का प्रयास किया कि जहां कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं करना चाहिए था वहां महलों का एक बड़ा इमारत खड़ा हुआ है। जोशीमठ की घटना हम सब लोगों के सामने है, सिक्किम की घटना हम सब के सामने है। तो विकास का मतलब सिर्फ ऊंचे ऊंचे बड़े बिल्डिंग बनाना ही नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जिस प्रकार का विकास के नाम पे अंधाधुंध एक अतिक्रमण हो रहा है, वो एक चिंताजनक है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने चौथे प्रस्ताव के अंदर में कहा कि विवेकशील विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं है, भारत के बॉर्डर पर रोड बनने चाहिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पे विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संतुलन की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे 4 प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में रखा है। 2 प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक जो 6 दिसंबर 2023 को पूर्ण हुई, उसमें 2 प्रस्ताव का एक तो आह्वान हमने किया है कि एक वर्षों संघर्ष के बाद इस देश के अंदर में भारत के प्रगति और भारत के पुरुषार्थ के प्रति भगवान श्री रामचंद्र है, तो राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी ऐतिहासिक दिवस है भारत के लिए। और एक मुझे लगता है कि देशवासियों ने जिस प्रकार से धैर्य से और धीरज से पूरी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए राम जन्मभूमि पे जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से उस धीरज की एक उत्सव 22 जनवरी को प्रत्येक नौजवानों ने अपने घर में दीपोत्सव करते हुए अयोध्या में राम भगवान की भव्य प्रतिमा का विराजमान होना, मंदिर का हम सबों के लिए, भक्तों के लिए पट खुल जाना एक ऐतिहासिक और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। इसलिए देश के प्रत्येक नौजवान, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सभी लोगों को इस दिशा में एक आह्वान हम लोगों ने किया कि अपने घरों में दीपक जलाते हुए इस राष्ट्रीय और स्वाभिमान और स्व के जागरण का जो उत्सव है उसको मनाने की दिशा में काम करें। साथ ही साथ हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम
जो वर्तमान की सरकार ने पारित किया है, अपनी विल पावर को दिखाया, हमने उसका आह्वान करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्णता और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू होनी चाहिए। उसकी परिणति हमने एक शब्द प्रयोग किया है कि सरपंच पतिवाद के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे पंचायत इलेक्शन के अंदर में भी महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पहले से प्रावधान है, लेकिन अनुभव में, सामाजिक जीवन के अंदर में अनुभव में के आधार पर एक सरपंच पतिवाद की भी प्रधानता दिखाई देती है। इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हमने चिंता व्यक्त करते हुए इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 10,000 प्रतिनिधि पूरे देश भर से आए, अपने कैंपस में प्रस्तावों के आधार पर आगामी जो दिशा के बारे में बात हुई। तो 12 जनवरी को पूरे देश में, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है, से 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती, इसके बीच में हम पूरे देश भर के कैंपस में विविध स्वरूप में कार्यक्रम करेंगे युवा पखवाड़ा के नाते। और 12 जनवरी से हम एक विशेष अभियान लेने वाले हैं, परिसर चलो अभियान। कैंपस में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कैंपस रुचिकर हो, इसलिए 2 स्टेज पे हमारा अभियान, हमारा इस आंदोलन का हम 12 जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं कि एक कैसे कैंपस के अंदर में जाते हुए कैंपस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पेरेंट्स हैं और पूरी जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर, उनके साथ बैठक करते हुए, चर्चा करते हुए कि कैंपस को कैसे स्टूडेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए और स्टेबल कैंपस में छात्रों की उपस्थिति बनाया जाए। इसलिए हम कैंपस चलो अभियान 12 जनवरी से प्रारंभ करने वाले इस देश के अंदर में। साथ ही साथ पूरे देश भर के अंदर में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने निर्णय किया है कि जो राज्य के अंदर में, राज्य सरकारों के अंदर में लाखों पद जो खाली हैं, पोस्ट वैकेंट हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी पोस्ट वैकेंट के ऊपर हम एक सर्वे करने वाले हैं इस वर्ष। कितनी पोस्ट वैकेंट है किन प्रांतों के अंदर में, किस विभाग के अंदर में, और उसके सर्वेक्षण के बाद उस दिशा में प्रांत, स्टेट की सरकार, उस दिशा में केंद्र के विभागों में जो पद रिक्त है उसको भरे जाने की दिशा में भी परिषद इस वर्ष अभियान लेकर के आगे काम करेगी। साथ ही साथ अब अभी 75 वर्ष पे हमने जिला स्तर पर एक जिला सम्मेलन की इस वर्ष घोषणा की है। जिला सम्मेलन के अंदर में हम विविध स्वरूप में, यानी आयाम के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से और गतिविधि के दृष्टिकोण से हम जिला सम्मेलन करेंगे। यानी राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश के जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए हम उस प्रकार से राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से जिला सम्मेलन करने वाले हैं। उसी प्रकार से थिंक इंडिया, एसएफडी के माध्यम से, एसएफएस के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ऐसे विविध स्वरूप में छात्रों की रुचि के आधार पर जो हमारा काम का एक आयाम है एबीवीपी के अंदर में, उन सभी आयामों का पूरे देश भर के जिला के अंदर में जिला सम्मेलन इस वर्ष आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन शिक्षा के लिए, समाज जीवन के लिए और समाज जीवन के अंदर में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर प्रतिबद्धता के आधार पर युवा शक्ति, भारत भक्ति को लेकर के, भारत की प्रगति को लक्ष्य को लेते हुए, सभी के समावेश को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए हम और हमारे पूरे कार्यकर्ता वर्ष भर इस दिशा में काम करेंगे, जिसके आधार पर शिक्षा और समाज जीवन के उन्नति के, प्रगति के प्रतीक के रूप में छात्र नौजवान काम करेंगे। अभी क्वेश्चन में अपना इस अधिवेशन में श्री विमर्श को लेकर जो हुई उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हमने प्रस्ताव पारित किया और मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है, जब उसकी स्थापना हुई वो उसी दौरान से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट की केवल सिर्फ बात ही नहीं करी, उस पर कार्य भी करा। शायद हमारा दूसरों का इतिहास देखा जाए, ज्यादा पीछे ना जाते हुए मैं 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी हमारे डूसू के जो पद हैं उनमें से एक पद हमेशा छात्रा जीत के आई है, चाहे वो सह सचिव का पद हो। मैं खुद सह सचिव के पद में 2019 से लेकर 2023 तक रही, चाहे उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे सचिव का पद हो।
तो हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वुमेन लीडरशिप एक दिया है दूसरों में भी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चाहे आप दायित्व की बात करें, चाहे वो इकाई से लेकर हमारी इकाई अध्यक्ष, इकाई मंत्री से प्रदेश सह मंत्री तक, हमारी पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री जो रही विजय त्रिपाठी जी, वो हो, मैं स्वयं आपके सामने अभी राष्ट्रीय मंत्री हूँ। तो हमेशा एबीवीपी ने लीडरशिप, फीमेल लीडरशिप को आगे बढ़ाया है। और चाहे मैं बात करूं हमने जो कार्य करे हैं, चाहे वो दूसरों में हो, चाहे वो एबीवीपी में हो, ज्यादा पीछे ना जाते हुए, इसलिए अगर मैं 5 साल की बात करूं, चाहे वो मिशन साहसी हो, मेकिंग ऑफ फेयरलेस वुमेन, है ना, सशक्त बनाने की बात किया जाए महिलाओं को, किस प्रकार से शी द चेंज, मिशन स्वाभिमान, स्वयं सिद्ध जैसे कार्यक्रम हमने करे हैं। और आने वाले समय पर भी हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट पे ऐसे कार्य करेंगे। और हम स्वागत करते हैं सरकार का भी, जिन्होंने 33% रिजर्वेशन जिन्होंने पारित किया है। और आने वाले समय पर भी हम ऐसे महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए ऐसे कई हम इवेंट्स, प्रोग्राम्स जारी करने वाले हैं, जहाँ पर छात्राओं की जो सहभागिता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। धन्यवाद। अपने इस 69वें